एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आपके लिए लेकर आया हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, मतलब यूपीपीसीएल की तरफ से आई हुई है। बिजली विभाग का ये पद है। आपने अपने नज़दीकी किसी भी बिजली विभाग में जाकर के देखा होगा तो आपने सुना होगा कि TG2, ठीक है, TG2 जरूर सुना होगा कि भाई TG2 से हम बिल निकलवा लें, TG2 से अपनी डिटेल निकलवा लें। तो उसी की पद है। TG2 को अगर हम बोलते हैं तो वो टेक्नीशियन बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम उसको TG2 भी बोलते हैं। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आई है वो TG2 की रिक्रूटमेंट है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर आया था वो 23 जनवरी 2026 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका था। क्या है इसका फॉर्म, कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल इसमें मांगी, क्या क्वालिफिकेशन, किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, और इसमें बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। ठीक है, मुझे सबसे अच्छी वैकेंसी लगती है यहाँ पर, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके कि इसमें जो है एक बैठक की गई थी। ठीक है, ये जो बैठक थी आप यहाँ से देख सकते हो, 12/11/2025 को ये बैठक की गई थी। ठीक है, 12 नवंबर को 2025 में इस बैठक में ये चीज़ निर्णय लिया गया था कि इसमें किस तरह से इस भर्ती को कंप्लीट कराना है। पहले जो भी हुआ हो, पहले जिस तरह से भी ये भर्ती कंप्लीट कराई गई हो, लेकिन हमें उस चीज़ को नहीं देखना है। हमें जो अब वैकेंसी किस तरह से भरी जानी है, ये उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो नियमावली में दिया गया भाग 5 सीधी भर्ती विनिमय 13 के अनुसार यहाँ पर बोला गया है कि जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन TG2 की वैकेंसी है, और सबसे अच्छी वैकेंसी है कि इसमें जो वेतन लेवल 4 के माध्यम से आपको जो मिनिमम आपका जो वेतन रहने वाला है वो 27,200 रुपये यहाँ पर वेतन रहने वाला है। आपने सुना होगा कि ग्रुप डी की पोस्ट है, 18,000 रुपये बेसिक वेतन होता है। इसमें आपका जो बेसिक वेतन है वो 27,200 रुपये है। ठीक है, जब इसमें आपका महंगाई भत्ता लगेगा, ठीक है, DA जो बहुत से अलाउंस वगैरह आपके लगते हैं, ठीक है, वो जब लगेंगे इसमें, तो आपकी जो सैलरी कहीं जाकर के बनेगी, वो बनेगी जाकर के अप्रोक्सीमेट 45,000 या 50,000 के आसपास आपकी ये सैलरी बनेगी कहीं जाकर के। ठीक है, 2600 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है यहाँ पर। आगे देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि शैक्षिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान और गणित विषयों से उत्तीर्ण की हो। आपने 10th जो है वो मैथ और साइंस से आपने पास किया हो, उसके साथ साथ आपने छात्र के रूप में इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत में किसी भी एक ट्रेड से पूर्वकालीन द्विवर्षीय अखिल भारतीय या राज्य व्यावसायिक प्रमाण NCBT SCBT से आपने जो है ITI कर रखी हो। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI आपके लिए दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेतन जो है 45 से 50,000 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पर जो रहने वाली है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ध्यान रखना क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो 10th है, जिसमें आपने मैथ और साइंस से आपने 10th किया हो। उसके साथ साथ आपने 2 वर्ष का ITI कोर्स भी यहाँ पर, या तो आपने इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण में किया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है, आगे देखिएगा इसकी प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी। प्रक्रिया में बोला गया कि चयन विद्युत सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा एवं चयन आयोग या इसी प्रकार के अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जाएगा। इसका जो भर्ती है वो आपका या तो UPSSC के द्वारा इसको कराया जाएगा, जहाँ तक अभी UPSSC ही इसको कराएगा, क्योंकि UPSSC ही पेट का एग्जाम जो है वो यहाँ पर लेता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पैट स्कोर के आधार पर ये भर्ती कराई जाएगी। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जो BDO होते हैं, ठीक है, या अभी जो लेखपाल की वैकेंसी आई हुई है, लेखपाल में आपने देखा होगा कि पैट के आधार पर ही उन छात्रों को यहाँ पर सिलेक्शन होगा, और उन पैट के आधार पर जिन्होंने पैट नहीं दिया होगा 2025 का, उनका फॉर्म यहाँ फिल नहीं होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका पैट यहाँ पर 2025 में उन्होंने दिया है, चाहे भले ही उनका जितने भी मार्क्स हैं, लेकिन वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि पैट स्कोर या इसी प्रकार की राज्य या केंद्र सरकार की संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के स्कोर जैसा कि निर्धारित किए जाए के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, एक आपकी कट ऑफ लगेगी कि भाई हम पैट के इतने आपके स्कोर होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि चयन में निम्नवत 2 चरण होंगे। पहला चरण यहाँ बोला गया है कि रिक्ति के सापेक्ष अधिकतम 5 गुने स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल वैकेंसी यहाँ पर मान लीजिएगा कि 5,000 वैकेंसी यहाँ पर निकाली जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, 5,000 वैकेंसी यहाँ पर ली जाती हैं।
उसके 5 गुना कैंडिडेट यानी कि 25,000 बच्चों को यहाँ पर लिया जाएगा पहले चरण के लिए। ठीक है, बोला गया है यहाँ पर उपरोक्त क्रमांक 2 पर उल्लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर लिखित परीक्षा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग हेतु कट ऑफ का निर्धारण भर्ती संस्था द्वारा किया जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर TG2 की 5,000 वैकेंसी यहाँ पर निकली और 5,000 में 5 गुने बच्चे 25,000 हो गए। ठीक है, 25,000 बच्चों को ही यहाँ पर एक कट ऑफ लगी कि भाई इतने से इतने रैंक वाले बच्चे जो है जो रिटन 1 एग्जाम होगा, मतलब आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें बैठने वाले हैं। उसके बाद बोला गया सेकंड चरण का एग्जाम जो होगा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा ली जाएगी। दूसरे चरण की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र निम्न 2 भागों में विभाजित होगा। ठीक है, पहले चरण में आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, दूसरे चरण में यहाँ पर आपको एक पेपर देना है। उसके बाद देखिएगा प्रथम भाग में क्या होना है। प्रथम भाग में जिन्होंने नाइलेट से CCC की होगी, ठीक है, CCC लेवल स्तर पर 50% निर्धारित किए, जिनके लिए निर्धारित अधिकतम 50 अंकों में से 20 अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में लिखित परीक्षा द्वितीय भाग में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि प्रथम भाग में नाइलेट द्वारा यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपके रहने वाले होंगे, जिसमें कंप्यूटर के ही क्वेश्चंस होंगे। जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, प्रथम भाग होगा, उसमें केवल और केवल कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने CCC कर रखा हो तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, CCC से रिलेटेड, जिसमें 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। फॉर एग्जाम्पल 50 नंबर का पेपर जिसमें 50% अंक 25 हो गए। अगर आपके 25 नंबर नहीं आते हैं तो आप जो द्वितीय चरण होगा उसमें भाग नहीं ले सकते, आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया जाएगा। अन्यथा स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों से अर्य नहीं माने हुए लिखित परीक्षा में द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली आपकी सेकंड कॉपी में चाहे आपने कितना भी अच्छा कर रखा हो, तो सेकंड कॉपी में आपने 100% दिया हो, अपना 100% आपने सॉल्व किया हो, फिर भी आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी अगर आपका फर्स्ट पहले भाग में ही कंप्यूटर वाले में अगर 50% अंक नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिनका 50% कंप्यूटर में होगा और वो कैंडिडेट यहाँ पर 40 मार्क्स ले आए, मतलब 40 नंबर ले आए, और मिनिमम कितना नंबर लाना है हमको, 25 नंबर लाना है, तो 15 नंबर आपके एक्स्ट्रा हो गए। तो ये 15 नंबर आपकी जब फाइनल मेरिट लगेगी तो वहां पर आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, द्वितीय भाग लिखित परीक्षा के लिए क्या बोला गया वो यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स आपके 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल। लिखित परीक्षा दूसरी वाली जो होगी उसमें क्या रहेगा वो आप लोग यहाँ से चेक करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि पहले तो आपके जो है सामान्य अध्ययन की 20 क्वेश्चन होंगी, सामान्य हिंदी यानी व्याकरण के 15 क्वेश्चन होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन होंगे, और तकनीकी जो आपका विषय विज्ञान ज्ञान है, ठीक है, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, उसके 150 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं वो 200 क्वेश्चंस रहेंगी जो कि सेकंड पेपर में आपके लिए जाएंगे। उसके बाद बोला गया है कि लिखित परीक्षा के दोनों भाग में प्रत्येक सही प्रश्न पर 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो उसके बदले आपको 4 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने गलत क्वेश्चन कर दिया तो उसका 1 अंक काटा जाएगा। मतलब यहाँ पर कहने का है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा। मतलब एक गलत क्वेश्चन पर आपको 1 अंक कटेगा और सही क्वेश्चन बात करते हो तो 4 अंक मिलेगा। तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है इसमें। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों में कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट दी जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो सेकंड चरण होगा उसके आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी कि फाइनल मेरिट लिस्ट के किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, और फिर यहाँ पर हम उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया है कि 1/4 की कटौती होगी। कंप्यूटर ज्ञान में प्राप्त अंक श्रेणीता निर्धारण नहीं जोड़े जाते तथा चयन में द्वितीय चरण की परीक्षा में जो कम से कम 331/2% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इतने अंक यहाँ पर लाना अनिवार्य होगा जैसे कि इसमें बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पर इसमें अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, तो मोस्टली प्रोबेबली ये है कि आपकी जो वैकेंसी हैं वो अप्रोक्सीमेट 5,000 वैकेंसी के अप्रोक्स यहाँ पर वैकेंसी TG2 में आपको देखने को मिल सकती हैं। UPPCL की और भी बहुत वैकेंसी आने वाली हैं। इसका नोटिफिकेशन जैसे आता है मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा।
साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। ईपीपीसीएल ने एक कट ऑफ बनाकर तैयार कर दिया, एक प्रश्नावली बनाकर तैयार कर दिया कि भाई हम ये वैकेंसी इस माध्यम से करेंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ईपी ट्रिपल एस सी क्या ईपी ट्रिपल एस सी करेगा, जैसे लेखपाल की ईपी ट्रिपल एस सी करता है, या फिर हो सकता है कि इसकी जो वैकेंसी है वो आपका जो विद्युत विभाग रहेगा वो खुद करेगा। लेकिन इसकी जो पैट होता है हमारा, ठीक है, पैट होता है, वो पैट के आधार पर यहाँ पर कट ऑफ आपकी लगेगी जैसे लेखपाल में लगती है, ठीक है। तो जिन्होंने पैट नहीं दिया होगा 2025 का वो फॉर्म नहीं भर सकते। इसका फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुआ है, जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा मैं तुरंत ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।